हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भौतिक विभाजन, जिसमें सबसे पहले हम लोग भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों और सादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प यानी 200 मिलियन वर्ष पूर्व में संवहनीय धाराओं के द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों यानी भारतीय तथा यूरेशियन के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। याद रखिएगा, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है और इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा, हिमालय के तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं महाद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों के द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गए। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी है और यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये 4 प्राकृतिक जो प्रदेश हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, ऊंचावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उप भौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। भारत के भू आकृति प्रदेश एक बार मैप को देख लीजिएगा। देखिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र ये है सिंधु गंगा का मैदान, ये है पूर्वोत्तर हिमालय, ये है मरुस्थल क्षेत्र थार, मध्य उच्च भूमि दक्कन का पठार और ये है आपका पश्चिमी तटीय मैदान और ये है आपका पूर्वी तटीय मैदान, ये है लक्षद्वीप समूह और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, धरवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडापा क्रम की चट्टानों का निर्माण धरवाड़ क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। क्रम को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडापा क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानें काफी समय बाद गोंडवाना क्रम के चट्टानों के निर्माण
हुआ। विंध्यन क्रम के चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम के चट्टानों का जो है निर्माण हुआ और भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है और इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है, बहुत ही कम होता है। पहला प्रश्न है, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किसी ओर? तो उत्तर की ओर, ए ऑप्शन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल यानी 200 मिलियन वर्ष पूर्व में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। सेकंड है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। थर्ड नंबर है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो याद रखिएगा 4। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में एनसीईआरटी के अनुसार जो है बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। 4 नंबर है, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं उत्तराखंड के किस भाग में? सही जवाब है तराई में, बी ऑप्शन। पताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए यानी पताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा कथन है, कश्मीर घाटी की रचना एक जो है संभिनति में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। चौथा है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। इसका सही जवाब होगा पहला, दूसरा, तीसरा कथन सत्य है, चौथा कथन गलत है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई है और यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है। पहला कथन सत्य है। दूसरा है, कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की संभिनति में हुई है, इसलिए दूसरा कथन सत्य है। और स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर जो है प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त यानी याद रखिएगा 4 डीप पैदा हो गया। यह जो है अग्रगर्त एक विशाल भूसनती की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, इसलिए तीसरा कथन भी सत्य है। देखिए, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। याद रखिएगा, जो प्लेट का विवरण जो है, चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, इसलिए चौथा कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है तो बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। यह जो कथन है, सी ऑप्शन, बिल्कुल सत्य नहीं है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है।
भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। प्रश्न संख्या 7 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए, दक्कन ट्रैप इसका संबंध है क्रिटेशियस आदि नूतन से, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट का संबंध है उत्तर नूतन से और अरावली का संबंध प्री कैम्ब्रियन से। इसके बाद जो नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप है इसका संबंध है आपका अत्यंत नूतन से। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, ठीक है। और इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक यानी उत्तर नूतन काल में हुआ और अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में। प्रश्न संख्या 8 है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किसके लिए आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, तो सिंधु क्षेत्र, याद रखिएगा। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य का तथा पाकिस्तान में है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु के द्वारा सिंचित क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है, तो सही जवाब है रोहतास। बिहार में धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भू-स्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भू-स्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो सही जवाब है गोंडवाना, डी ऑप्शन, याद रखिएगा। और इसके बाद देखिए, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडापा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम के चट्टानों का निर्माण कुडापा क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम के चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है और इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।